बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल मच गया है। बांग्लादेश की अंतरिम चुनाव में बांग्लादेश की नेशनल पार्टी, जो हाल फिलहाल 2-3 महीनों से ही बांग्लादेश में एक्टिव थी, उसने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, बीएनपी ने, जो उनके तारिक रहमान जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने बांग्लादेश चुनाव में जीत हासिल की है और यूनिस सरकार को पछाड़ के खदेड़ दिया है, वहां से बांग्लादेश से ही भगाने की बात कर दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है और कहा है कि बांग्लादेश को स्थिरता की और बांग्लादेश को बदलाव की जरूरत थी। आपको क्या लगता है, इस चुनावी बदलाव से बांग्लादेश में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं कि बांग्लादेश के जो पड़ोसी देशों से आजकल बनी नहीं रही है, पड़ोसी देशों से झड़प चल रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? आइए इस वीडियो में पूरा समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बांग्लादेश की राजनीति ने हाल फिलहाल में बहुत ही निर्णायक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश के आंतरिक चुनाव में नेशनल पार्टी बीएनपी ने बड़ी जीत हासिल की है। जहां ये कहा जा रहा था कि यूनिस को पकड़ बांग्लादेश में बहुत तगड़ी है, वहीं एक 2-3 महीने में एक्टिव हुई पार्टी ने इतना बड़ा चुनाव कैसे जीत लिया। यूनिस सरकार पर सब बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। उनका इल्जाम यह है कि यूनिस सरकार बांग्लादेश को जकड़ के रखती थी, बांग्लादेश के रिश्ते पड़ोसी देशों से खराब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश की कई सारी फैक्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री देख लीजिए, सब बंद और ठप पड़ गई थी। बांग्लादेश में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया था कि कहा जा रहा था बांग्लादेश जल्द ही कंगाल होने वाला है। उसके साथ साथ वहां के सारे व्यापार बंद थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, भूखमरी जैसे हालात थे। उसके साथ बांग्लादेश से सबसे करीबी पड़ोसी जो देश है भारत, उसके साथ इतने ज्यादा रिश्ते बिगड़ गए थे, ये भी कहा रहा था कि भारत की गवर्नमेंट, भारत की आर्म फोर्सेस बांग्लादेश पर अटैक ना कर दे। इतने ज्यादा बांग्लादेश के लोग जो थे वो सदमे में चल रहे थे। पर अब चुनाव में जो शानदार जीत हासिल की है बीएनपी की, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी इससे सुधारे जा सकते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच जो व्यापार है वो भी सुधर सकता है। उसके साथ साथ भारत का जो गवर्नमेंट है वो भी बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट से अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाए रख रही है, बातचीत चल रही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश में यूनुस सरकार को हटने पे और तारिक रहमान की जीत पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उनकी बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, बधाइयां दी हैं। अब बात समझते हैं कि ऐसा क्या जरूरी था बांग्लादेश के लिए ये बदलाव राजनीति में। तो तारिक रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश को बहुत जरूरत थी एक बदलाव की, एक लोकतंत्र की आने की, जिसमें ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है, जिसमें बांग्लादेश को वो स्थिरता मिली है जिससे बांग्लादेश के लोग अपने आप को उबार सकेंगे उस कड़ी परिस्थितियों से जिससे बांग्लादेश हाल फिलहाल दिनों में गुजर रही थी। उनकी नौकरियां चली गई थी, उनकी जो जीडीपी थी वो लोएस्ट जीडीपी रेट दिखा रही थी, उससे बांग्लादेश को उभरना पड़ेगा और साथ साथ अपनी पड़ोसी देशों से जो रिश्ते हैं उसको अच्छे करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में ये नए चुनाव में नई पार्टी का जीतना बांग्लादेश के भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा? क्या इस नए पार्टी के आने के बाद भी भारत बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़े ही रहेंगे या सुधर सकते हैं? क्या बांग्लादेश के नए चुनाव में जीत पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका ट्वीट करना, उनका बांग्लादेश की इस प्रधानमंत्री राजनीति में अपने बयान देना, उनको बधाइयां देना सही है गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही भारत, विदेश और सारे देश की राजनीति तक की वीडियोस के लिए आपकी खबर राजनीति को अभी सब्सक्राइब करें।